चलो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अल्लाह मत करो। सब लोग आ गया? ये लोग तो नहीं आई अभी, पता नहीं फिर आज कहीं गई होगी। तो चलो ठीक है, हम अपने YouTube चैनल पे सबका स्वागत करते हैं, तुम लोग का भी। और फिर से हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना था आज? साइंस में क्या सब्जेक्ट क्या था, बोलो? सब्जेक्ट साइंस ही है ना रे। ठीक है, देखो साइंस, इसको क्या कहते हैं हम लोग? विज्ञान। विज्ञान, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? साइंस है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? विज्ञान। समझी? और चैप्टर क्या था? चैप्टर 1 है, केमिस्ट्री। न रे, क्या था? दिखाओ, रसायन का। क्या फूल, क्या क्या नाम है उसका? अच्छा, रसायन पहले लिखो, रसायन। ठीक है, समझ गई? हैं? हाँ। और इसका क्या पूरा चैप्टर का नाम क्या है पूरा? चैप्टर का नाम देखो यहाँ से ना, क्या था बताओ? रासायनिक। नमर्सी का क। चलो, रासायनिक हो गया। और अभिक्रिया, अभिक्रियाएं। ठीक है, और भी है। तब इसको बड़ा करते हैं, छोटा रे। एवं समीकरण भी है इसमें, एवं समीकरण। न रे, समीकरण। लो, हो गया समीकरण। ये क्या है? ये तुम्हारा जो पहला चैप्टर जिसको बोलते हो ना, वो ये है, जिसको ये कह रहे हो पहला विषय। हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? रसायन विज्ञान। कौन सा? रसायन विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ठीक है। चलो, किस बोर्ड का पढ़ रहे हो? क्लास कौन सा है? क्लास 10th जैक बोर्ड। झारखंड बोर्ड ही हुआ जैक बोर्ड, ठीक है। तुम लोग क्या गुंडा बनेगा रे? देखो, बिहार का होता है BSEB, पटना। BSEB पटना, समझ गई? चलो, ये सब हम लोग का आज का टॉपिक है, ठीक है। और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, समझी? चलो, क्या क्या था आज? कुछ पूछना भी था क्या? याद किया था? हाँ, कितना है? याद किया था तुम लोग? तो भूल गई? कैसे भूल गई, कैसे याद किया? देखो, लौह चूर्ण पर तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। यही बनता है। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होता है। आयरन लवण और एवं जल बनता है। क्या होता है बताओ? एक नंबर। एक नंबर में इतना बड़ा ऑप्शन है कि तुम लोग बोल नहीं पा रही है। ले सुनो, हम बताते हैं। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन, क्या है? आयरन क्लोराइड बनता है किससे? लौह चूर्ण पर तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, समझे?
तो इसमें अब केमिस्ट्री है ना, तो थोड़ा टफ होगा, इसका सूत्र वगैरह रहता है इसमें, तो वो सब चीज़ क्या है, वो सब याद करना पड़ेगा ना। तब तो याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा। रासायनिक अभिक्रिया को सुनो संतुलित किया किस नियम के आधार पर किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के द्वारा किया जाता है बताओ। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम, निश्चित अनुपात नियम, अवोगाड्रो नियम, डाल्टन नियम। अवोगाड्रो नियम नहीं है, हाँ द्रव्यमान संरक्षण नियम है। हाँ सामने रख ली है तब भी गलत बोल रही है, बताओ। हाँ हाँ चीटिंग नहीं की है, तुम लोग अच्छा आदमी हो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, बोलो। अभिकारक, उत्पादक, उत्प्रेरक, उत्पोदाद, क्या बोलता रहे, उत्पाद, उत्पाद यानी कि उत्प्रेरक, उत्पाद, हाँ अभिक्रिया बोलता है। रासायनिक अभिक्रिया देखो क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ना 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 ना, अभिक्रिया कहलाता है ना रे, अभिक्रिया करके ना रिएक्शन करता है ना रे, तब अभिकारक बोलता है उसको, क्या बोलता है, अभिकारक। दूसरा क्वेश्चन सुनो, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद, उतोत्पाद, उत्प्रेरक, अभिकारक। हाँ इस वाले में उत्पाद बन होता है, समझे। तब हम लोग पहले ही गड़बड़ा लेती है, पहले एगो याद किया उत्पाद, दूसरे में कुछ आ गया तो हो गया। हाँ तो एक ही जैसा क्वेश्चन है तो क्या करोगे, इसका चैप्टर ही वैसा है तो एक ही जैसा नहीं होगा। समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है बताओ। अपचयन और वियोजन, वियोजन, संयोजन, विस्थापन। वियोजन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचना यानी कि पचना, पता नहीं, बी नंबर में हम बोले ही नहीं है, दूसरा बोल दिए हैं, तुम टेंशन मत लो। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है बताओ। सुनो, संयोजन, अपचयन, विस्थापन, वियोजन। वियोजन होगा। अभी हम बोले श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है बताओ। संयोजन, वियोजन, उष्पोषी, उष्मापोषी, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी। तो इस तरह से ही बोलना है, ये नहीं कि ये जान नहीं रहे हैं वो जान रहे हैं, तो वो नहीं, मतलब याद की है तो कुछ तो बताओ। अब चेंज कर देते हैं ऑप्शन तो तुम लोग मतलब कुछ भी नहीं बोल पाती है। बताओ रोशन, अभी याद किया है ना। मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना अभिक्रिया है। सट कह रहा है, इधर हटो, ऑप्शन भी चाहिए। लो, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उत्कर्मणीय, अनुत्कर्मणीय हैं। बताओ। सी नंबर ऑप्शन है। ये सी नंबर क्या होता है भाई। मैग्नीशियम फीता को हवा में जलाने से क्या होगा जानते हो, हैं? उष्माक्षेपी होगा, समझा। अपचयन, उपचयन क्या होता है जानते हो। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है, उपचयन, उपचयन। और अपचयन होता है किसमें, ऑक्सीजन की कमी के कारण। जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। हाँ, ऑक्सीजन लेवल अब घट गया तो क्या होगा, अपचयन। तो सिंपल बात है, ठीक है। हाँ, उपचयन और अपचयन। हाँ तुम चलो बताओ हिमांशु, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। संरक्षण, विकृति गंधिता, रेडॉक्स। इनमें से कोई नहीं।
रेड डॉक्स है। कंफर्म यही है। अच्छा चलो, जब उसको पूछ रहे हैं तो तुम बोल रही है, कंफर्म भी बोल रहा है। कंफर्म भी बोल रही है। चलो बताओ उजाला, अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 हो गया। FeSO4 प्लस Cu प्लस किस प्रकार की अभिक्रिया करता है? वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। विस्थापन, देखा, बता दिया। नहीं, विस्थापन ही होगा। देखो यहाँ हम बता रहे हैं तुम लोग को, कैसे तुम लोग पार घाट लगेगा। देखो यहाँ, नहीं नहीं खराब क्यों होगा? देखो क्या कह रहा है, समीकरण था क्या? अभिक्रिया, अभिक्रिया, क्रिया क्या था? देखो Fe प्लस क्या था जानते हो? CuSO4, समझ गई? हाँ, और देखो क्या था? FeSO4, समझ गई? प्लस Cu यानी कॉपर, इसको कॉपर मिला दिया। तो इसके बाद कह रहा है कि इसका अभिक्रिया कैसा होगा, यानी कि अभी किस प्रकार का अभिक्रिया होगा। तो किस प्रकार का होगा? वियोजन होगा, वियोजन, वियोजन या फिर संयोजन, संयोजन, और सुनो विस्थापन, विस्थापन। डी नंबर ऑप्शन सुनो, ये ऑप्शन दे रहे हैं, समझी? द्विविस्थापन, 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 ये हो गया बी नंबर ऑप्शन, ये हो गया ए नंबर ऑप्शन, ये हो गया सी नंबर ऑप्शन। बताओ। संयोजन सर। कभी नहीं, अभी तुम लोग को बोले थे अभिक्रिया Fe प्लस Cu प्लस CuSO4, ठीक है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी नंबर, बी विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन। इसी तरह से तुम लोग को पढ़ाते, लेकिन टाइम नहीं है, इसको पढ़ाने का कोई जरूरी नहीं था। रहेगा ना, तो तुमको यहाँ क्या दिए हैं? तब ये क्यों पढ़ रही है? याद करने नहीं, याद इससे नहीं होता है क्या? डाउनलोड करके वहाँ पे खींचिए। अच्छा वहाँ कर दें? ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो भी कल से कर देंगे तुम लोग भी। लेकिन तुम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देगी, याद करके आएगी। चोरी नहीं करेगी, यहीं पे आंसर दिख जाएगा, चोरी नहीं करेगी। आप क्या तुम देखो दूसरा क्वेश्चन सुनो, दूसरा क्वेश्चन सुनो। उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तुम बताओ। हाँ बताओ, बताओ ना। तो देखो, देख लो, देख लो, देख लो, कहाँ है? हमको क्या पता है? बताओ, हल्ला नहीं करना है, बोलो ना। अच्छा लो, बोल देते। अच्छा सुन लो ना, सी नंबर होगा, ठीक है। प्रति अवकारक, ठीक है, प्रति ऑक्सीकारक, सी नंबर में है ऑक्सीकारक, बी नंबर में है अवकारक। ऑक्सीकारक देख लिया, गलती हो गया ना, सी नंबर होगा, सी नंबर में नहीं, प्रति ऑक्सीकारक। इसीलिए कह रहे हैं, देखी थी ना तुम, ये याद नहीं हुआ है, कैसे होगा तब इसको? हाँ तो सूत्र है तो बढ़िया है ना, लिख लिख के याद करने बोलते हैं तो तुम लोग काहे नहीं करती है? बताओ कैसे करती हो? अभी कैसे ये तो याद हो गया? देखो ये तो अभी तुम लोग तुरंत बताएगी। देखो हम लिख के दिए हैं ना, तुरंत बताएगी इसको। टिक लगा हुआ है तो टिक तो अभी बताएं, टिक लगा हुआ है तो क्या दिक्कत है? हैं? तो इसी तरह तुम भी लिखो, 4 ऑप्शन के साथ टिक लगाओ घर में, क्या दिक्कत है? 25 बार टिक लगाओ, जब तक याद नहीं, कहने का मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए पढ़ते रहना है, जब तक याद नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ना है। कल कहाँ गया था तुम दोनों? गुलछर्रा उड़ाने? ये आया था, लास्ट में आया था ना। आई काला जामुन कहाँ भाग जाता है बीच बीच में? तबीयत खराब हो जाता है, गुलाब जामुन खाने चल जाता है काला जामुन। चलो और बोलो, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? बताओ। हाँ
कॉपर सल्फेट सफेद होता है। नीला 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 देख लिया ना, ढेर टैलेंटेड यही होता है। नीला तो सफेद ये दोनों में से जो होगा वही नहीं सफेद ना क्या क्या मिला सुनो, हल्ला नहीं, ऑप्शन में था। हल्ला नहीं करना है, सुनो आराम से, हल्ला नहीं, आराम से सुनो, कोई टेंशन नहीं है, आज नहीं तो कल कर लिया जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का बताओ रंग कैसा होता है? सफेद सफेद सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन लाल, काला, पीला, इनमें से कोई नहीं। काला 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 देखा? इनमें से कोई नहीं सर हाँ, इनमें से कोई नहीं। हमें याद किए श्वेत होगा, सफेद होगा, मारेंगे। सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का होता है। हाँ तो इसमें लाल सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है? सफेद सफेद होता है, श्वेत होता है। तो हम इनमें से नहीं भी तो बोले, हाँ तो इनमें से कोई तो इनमें से नहीं भी बोल सकते हो तुम। चलो, काला भी था। ऑप्शन कॉपर सल्फेट, देखो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का रंग नहीं रे, रंग कैसा होता है बताओ? रंगा लिख दिए, देखो रंग कैसा होता है? सफेद कॉपर सल्फेट का रंग सफेद होता है। नहीं सर मारेंगे ना, पीटेंगे तुम लोग को तब। अभी तो बोले हाँ सही है सफेद कैसे होगा? कॉपर सल्फेट का रंग कैसे होगा? नीला हाँ तो नीला होता है। तो तुम लोग काय बोल रही है कि काला सफेद? अभी तो तुम पढ़ी है नीला, ठीक है। अब सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है ये बताओ? सॉरी, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर क्लोराइड, राइट राइट राइट, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा? श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, सफेद, समझा? इसको हम व्हाइट कहते हैं, समझ में आया? हाँ, तो इस तरह से तुम लोग याद काहे नहीं करती है बताओ? ऐसे नहीं याद करेगी तो कैसे होगा? हैं? क्या चीज बोलो? हैं? हाँ, तुम लोग घर में वो कुछ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ? हाँ, संगमरमर, CaSO, हाँ CaCO3, बोलो CaOH, CaO, नहीं सर बोलो, तुम बोलो, हाँ तुम भी बोलो। Ca संगमरमर का सूत्र, संगमरमर, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CO, बोलो, याद है तो? हैं? बोलो ना तुम, क्या है? हम नहीं जान रहे हैं, हमको नहीं आता है। CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3, क्या यही होता है ना? हाँ, तुमसे आज पूछेंगे ही नहीं, तुमको याद ही नहीं है। चलो दूसरा बताओ, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन। जंग लगना, साइकिल रख दो, रिम में जंग लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। 2 साल तक धर दो ना, बारिश का आधा धूल मिट्टी में सब में रख दो, बिल्कुल लग जाएगा, पोछना ही नहीं है। देखो कैसे नहीं लगता है। क्या कहलाता है वो? संयोजन, संयोजन कहलाता है। हाँ, संयोजन कहलाता है, समझा? तांबा के ऊपर हरित परत का चढ़ना, तांबा के ऊपर, सुनो हल्ला मत करो, तांबा के ऊपर हरित परत का चढ़ना क्या कहलाता है? कैसे होता है बताओ? संरक्षण, विकृति, गंधिता, उपचायक, अपचायक। क्या लिख रहा है टेबल में? सर कहाँ लिखे? सर देखिए लिखे तो टेबल भर दिया है। हम लोग का एक को नाम है। सुनो हल्ला मत करो, एक्स्ट्रा बात नहीं करना है। उपचायक सर, उपचायक नदी नहीं होगा, उपचायक बिल्कुल नहीं होगा। एक नंबर से 1 नंबर क्या है? संयोजन। हाँ कंफर्म सर, आपको देखिए वो सब देख रहा है, वो देख रहा है। कोई बात नहीं, आपको देख रहे हैं। हाँ देखे हैं। हाँ वो हमको सर देख- काम कर ये कैसे चले के शुरू में ऐसा देखता हाथ लो ना। दो हाथ लो। उसके बाद हल्ला करेगा, मीटिंग करता ही नहीं करेगा। अपना पढ़ोगे नहीं और हल्ला करेगी।
तांबे के ऊपर हरित परत का चढ़ना संरक्षण कहलाता है, समझी। देखना तांबा रहेगा ना, जैसे तांबा का लोटा वगैरह कभी यूज कर रहा होगा तो उसपे देखना हरा हरा का कलर आ जाता है, देखिए क्यों आता है, वही संरक्षण के कारण, समझी। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया है, तुम लोग आज नहीं पढ़ी है। आज जितना भी है ना इसका हमको तुम दे देना फोटो खींच के। मेरे पास फ़ोन कहाँ है, हम गरीब मास्टर हैं, फ़ोन नहीं है हमारे पास। और तुम लोग लाइक शेयर भी नहीं है करवाती हो जो मोबाइल खरीद पाएंगे। इसीलिए कहे कि लड़की की बात में या जेंट्स लेडीज के बात में पेट में बात नहीं पचता, ये सही नहीं, सही है, ये शुरू से जो लिखा गया है ना सही है। हाँ 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 वो हमको पता है, हाँ ये पीट देंगे। चलो अरे हल्ला, फिर हल्ला नहीं करो, हैं वीडियो में उधरे घुमा देते हैं लोग ना। तो हल्ला मत करो ना तुम लोग, ऐसे मत करो जब देख रहा है कि वीडियो बन रहा है। चलो यहाँ पर चलो, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताओ। दीवार जो है ना ये दीवार, हाँ इस पर सफेदी करने का प्रयोग मतलब क्या कहता है, उपयोग क्या कहलाता है बताओ। ऑप्शन, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताओ। CaO3, ठीक है, CaOH3, CaOH2 बोलते हैं उसको, ठीक है, 3 नहीं। CHO2 क्या होता है? CaO2, ठीक है, यही है ऑप्शन तुम्हारा, देखो है ना। पूछ रहे हैं जो उसको नहीं सुनेगा, क्या सुना है बताओ तो। क्वेश्चन क्या है ये बताओ पहले। जब पुताई करते हैं मतलब कि वो किस चीज, मतलब कि क्यों, किस चीज, किसका उपयोग करता है ये पूछे हैं, तो बताओ किस चीज का उपयोग करते हैं। CaOH2, हाँ तुम लोग आज याद ही नहीं किया है, बहुत बढ़िया, भूल गई तो बेवकूफ सब। आगे तुम लोग को क्या बताया जाए बताओ, लिखाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। सर जीव विज्ञान पढ़े सर, हंसो मत पढ़ाई करने में। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है बताओ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है। 2Cu+O2, जिसको हम क्या कहते हैं 2Cu यानी कॉपर जिसको बोलते हो, ठीक है। ओ है क्या है, ऑक्सीकरण है, अपघटन है, विस्थापन है, उदारीकरण है, क्या है, उदासीकरण, क्या है, ऑक्सीकरण है, क्या है, यही पढ़ी है आज।
चलो ठीक है, बहुत अच्छा किए। आपसे एक मिनट में डलेगा नहीं सर। चलो लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो। चलो लॉन्ग लॉन्ग टाइप लिखो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखो। लिया है तुम? सर कब तक लिखेगा? हाँ ठीक है। हमने लिए वो हम रख के भूल गए थे, मेरी पता कब रखे। तो इससे पड़ेगा सर, वो जल्दी खत्म होगा। पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। जब बोले उसको भी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। रासायनिक का ही होएगा ना। सब सच नहीं था बहुत ही। 22 तारीख हो गई। आज ये कितने दिन उद्घाटन हुआ था? रसायन में ना रसायन किसका? आज कौन कौन वहाँ सर अयोध्या। सब जाता है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। सर रसायन का है ना। 4 नंबर क्वेश्चन लिखो। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? लिखो 4 नंबर। लिखो क्वेश्चन फटाक से। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? हो गया, लिख लिया? ठीक है। लिखो, इसका डिफिनेशन लिखो। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन, लिखो, लोहे के कील कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, और आयरन सल्फेट बनाता है, और आयरन सल्फेट बनाता है। और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण, आयरन सल्फेट बनने के कारण, आयरन सल्फेट बनने के कारण, बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा, कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग, नीला गहरा रंग, गहरा नीला रंग, गहरा नीला रंग था ना, गहरा नीला रंग लिखो ना, गहरा नीला रंग, गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है, यानी कि और हल्के रंग में बदल जाता है। जैसे कि गंदा हो जाएगा तो कैसा डिस्कलर हो जाएगा ना, दूसरे कलर में आ जाएगा ना, वही मलिन हो जाता है और हल्के रंग में बदल जाती है। क्या होता है? हल्के रंग में बदल जाती है। तो कैसे? यहाँ देखो, यहाँ पे इसका सूत्र लिखो, ये है, ठीक है, CuSO4 + Fe
ठीक है, CuSO4 प्लस Fe। हाँ हाँ बिल्कुल नीचे लिखना है इसको, लिखेगी नहीं तो फिर कैसे होगा। CuSO4 प्लस Fe, उसके आगे भी लिखो, पूरा लिखो इसको। हाँ FeSO प्लस Cu। ये कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। इसको क्या बोलते हैं। आयरन सल्फेट। Fe लोहा होता है ना रे, Fe लोहा है तो आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। तो इस तरह से नीचे इसको लिख लो तो याद रहेगा, ठीक ना, क्योंकि सबका तो हिंदी तुम लोग जानती ही होगी। जानती है तो लिखो ना, तो कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट, जिसको अभी देखो कॉपर सल्फेट में क्या किया, ये लोहा को मिला दिया, इधर क्या है, ये सल्फेट आयरन सल्फेट है तो यहाँ पे कॉपर को मिला दिया, समझी। तांबा, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर, जिसको हम तांबा बोलते हैं, तांबा, ठीक है। चलो दूसरा लिखो, Cu कॉपर, Cu कॉपर होता है, Fe लोहा होता है, समझ में आया। पढ़ा यार तो घर में सो रहे थे तो पढ़ लिया। लिखो, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। 9 नंबर, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। जल्दी से लिखो, 1 मिनट में हम आ रहे हैं। हो गया। हो गया तो लिखो, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है। लिखो, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है या बनाता है, बनाता है लिखना, बनता नहीं, बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। और आगे, हाँ, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर, लिखो, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है या ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, देता ही लिखो, क्या दिक्कत है, देता है, चलो लिखो, कोई बात नहीं है, प्रदान लिखो, ऊर्जा देता है, कुछ भी लिखो, ठीक है, लिख रही है। और क्या है, तथा
लिखो तथा श्वसन तथा श्वसन अभिक्रिया में श्वसन 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 अभिक्रिया में श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। ठीक है। अतः श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अतः श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बताओ ग्लूकोज का सूत्र बताओ। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्लूकोज। बताओ। बहुत बढ़िया, इसी तरह पढ़ो। C6H12O6 ठीक है, प्लस 6O2 ठीक है। ये क्या हो गया? ग्लूकोज। क्या हो गया? ग्लूकोज। चलो इसी तरह करना। 6CO2 अर्थात और क्या होगा? प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, जिसको कम ऊर्जा मिलता है हम लोग को। ठीक है, ये होता है। फिर लिखाए हैं इसी में, इसको लिख लो। सूत्र के नीचे सूत्र बगल में लिखो, उसके बाद इसको लिखो। C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस CH2O प्लस ऊर्जा मिलता है, तब जाके ऊर्जा होता है, तब जाके ऊर्जा मिलता है। समझी? हाँ, ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नहीं पूछेगा इसमें, तो उसमें कहेगा कि श्वसन ऊष्माक्षेपी। हल्ला मत करो। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वर्णन करें। तो ऐसे में डिफिनेशन तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, डिफिनेशन के बाद क्या करना है? ये वाला सूत्र भी लिखना है, तभी जाके तुमको सही नंबर दे सकता है। और लिखोगे तो बढ़िया नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर खाली डिफिनेशन लिख देगी तो हो गया। अब सूत्र, चीनी का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र नहीं याद रखोगे, 10th में पढ़ोगे तो फिर क्या ही फिर फायदा है पढ़ने से। तो ये सब चीज याद कर लो, याद करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो कैसे होगा। लिखो, दूसरा लिखो। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? उदाहरण दें। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? 10 नंबर भी बनाओ, क्योंकि ये सब तुम लोग को ना पूछेगा तो फिर नहीं बेटो, अभी तुरंत बोल। लिखो। लिख लिया? लिखो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक, हाँ, जिसमें कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को, किसी यौगिक से दूसरे तत्व को, किसी यौगिक, जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। हटाकर खुद का स्थान, मतलब खुद
उसका स्थान, यानी कि एक दूसरे को हटाकर, एक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेना। समझ गई? जैसे तुम्हारे जगह पे किसी और को बैठा देना। ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, और एक नया यौगिक बनाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापित कर देना कहने का मतलब ये है, नया यौगिक बनाता है, नया यौगिक बनाता है, नया यौगिक बनाता है। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यही ना क्वेश्चन था? तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं उसको। इसका भी सूत्र लिखो। क्या है बताओ, आज हमको बताओ तुम लोग। ऐसे Fe प्लस रुको, देखो जो बताना है जिसको बताना है। हाँ अल्लाह नहीं करेगा कोई, बोलो बताओ, हमको नहीं पता है, तुम लोग बताओ। Fe प्लस Cu SO सर डैश था सर 4। डैश बोलो। Fe SO 4 एक मिनट रुको। FeSO 4 प्लस Cu यानी कॉपर ना, Cu कॉपर। चलो, आयरन सल्फेट और कॉपर, और यहाँ पे क्या हुआ? यही सूत्र था रे, तुम लोग गलत तो नहीं लिखवा दी? नहीं सर देख लीजिए। चलो ठीक है। जैसे लिखती है सूत्र में लिखा करो इसको। चलो कोई बात नहीं। अरे गप नहीं रुकता है कोई मिनट। लिखो 3 नंबर क्वेश्चन लिखो, 3 नंबर क्वेश्चन लिखो फटाक से। वायु में जलने से, जलाने से नहीं, जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? लिखो जल्दी। चलो लिखो, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? लिखो। लिखो जल्दी, आंसर लिखो। मैग्नीशियम धातु समान ताप पर, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर ताप पर, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर नमी वाले वायु की उपस्थिति में, नमी वाले वायु का मतलब समझ रहे हो, जिसमें कि नम बोलते हैं जिसको, हाँ बरसात वाला। उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन, हाँ की उपस्थिति में, नमी वाले वायु की उपस्थिति में, उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है।
समझा? जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जम जाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जम जाता है या जमा रहता है लिखना। क्या लिखता है? जमा रहता है, सतह पर जमा रहता है, सतह पर जमा रहता है। ठीक है? इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले सरेस पेपर से लिखो, सरेस पेपर से, हाँ सरेस कागज आता है ना, लोहा में जंग लगने को छोड़ाया जाता है, लोहा में जो जंग लगता है रे, हाँ सरेस कागज या सरेस पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है, सरेस पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है। साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। ऑक्सीजन से संयोग कर सके। हो गया? हाँ ठीक है, चलो दूसरा लिखो। उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या क्या अर्थ है? एक एक उदाहरण दे। जानते हो क्या होता है ये? हैं? उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में जानती हो? कुछ बताओ, जानती है तो। क्या दिनेश जानते हो कुछ? नहीं, बहुत बढ़िया। इसका ना अम्ल और क्षार एवं लवण, इसके बारे में याद करके आएगी कल, एक भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है? ऐसे नहीं तो नहीं चलेगा काम। इसमें केमिस्ट्री है तो सूत्र तो रहेगा ही, सूत्र नहीं रहेगा तो केमिस्ट्री किस काम का? फिर सारा केमिकल रिएक्शन इसी में होता है, तो इसमें सूत्र तो होगा ही। समझी? अरे उसको छोड़ो ना, अपना उद्घाटन पहले करो ना। तुम लोग अपना पढ़ाई के चक्कर में ना, रामनवमी होगा, हम जानते हैं 22 जनवरी को हुआ था, सबको पता है पूरा दुनिया को। दो नंबर वाला याद करके आना, ठीक है? अम्ल, क्षार एवं लवण। चलो ठीक है, हम वीडियो बंद कर रहे हैं। तुम लोग देख लेना वीडियो, और देखेगी तो शेयर वगैरह भी कर लेना, लाइक वगैरह भी करवा देना। ठीक है?